स्पाइडरमैन तो दोस्तों, कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शॉकिंग मोमेंट पार्ट नंबर 20 को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपने विंग सूट फ्लाइंग के बारे में सुना होगा। खैर, आज इसे सीधा बहुत करीब से देख ही लीजिए, शायद इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वैसे वीडियो के अलावा कोई और वीडियो आपको बता नहीं सकती, जहां इन सूखे पहाड़ों की शायद से चोटी पर चढ़कर ये दो लोगों ने एक के बाद एक नीचे छलांग लगा दी। यहाँ ये लोग बहुत ही तेजी से नीचे आए और हमें लगता है कि सिर्फ कुछ ही फासला रह गया होगा नीचे वाली जमीन में। मगर तभी जनाब ने फिर दोबारा से अपना बैलेंस बनाकर ऊपर की तरफ उड़ान ले ली और तो और एक नुकीले पहाड़ की चोटी के साथ टकराने से बचकर एक विशाल जंगल को पार कर इन लोगों ने अपने पैराशूट को खोल लिया। बिल्कुल वहां पर उन्होंने लैंड किया जहां पर लोगों की गाड़ी खड़ी हुई थी। खैर दोस्तों, अपने स्क्विड गेम में रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम तो जरूर देखा होगा, जिससे हम लोग बचपन में स्टैचू पुकार कर खेला करते थे। लेकिन इसका अभी अभी भैंस के साथ एक्स्ट्रा एडिशन मार्केट में लॉन्च हुआ है, जहां इन दो टीमों के बीच एक गुस्साए सैंड को छोड़ दिया गया। अब इन दोनों टीमों का काम ये था कि आधे स्टेडियम से सांड से बचकर वापिस से दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आना। ऐसे में भैया सच बता रहे हैं कि दोनों टीमों के जो सामने वाले लोग थे वह तो हर पल थर थर कांप रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर में जीत इंसानों की हुई और ये छोटा सांड इधर उधर जाकर बस ये कंफ्यूजन में रहा कि पहले किस पर हमला करूं, पहले किसको खाऊं, पहले भूख अपनी, मतलब कि ये कंफ्यूजन के चक्कर में मुझे चक्कर आने लग गया। आजकल भारत में माहौल इतना बिगड़ चुका है कि बैंकों और एटीएम मशीनों के बाहर कुछ हरामजादों की निगाहें मेहनती लोगों के पैसों के ऊपर रहती है हमेशा। यहाँ पर भी यही सीन हुआ। ये औरत बैंक से पैसे लेकर अपने घर को जा रही थी, तभी बाइक पर सवारी कर रहे 3 चोर उसका पीछा करते हैं। एक खाली जगह पर उसे लूटने का मौका देखते हैं, लेकिन जब इन मोहतरमा ने अपना सीक्रेट औजार निकाला तो उसी वक्त ये सब चोर दुम दबाकर वहां से भाग गए, क्योंकि उन चोरों को उम्मीद नहीं थी कि भैया ये तो वंडर वुमेन निकलेगी। अब ये वीडियो मालूम नहीं भारत के कौन से राज्य से, कौन से गांव से हमारे सामने आ गया, लेकिन जब ये दुल्हन ने दूल्हे को फोन कर बुलाया होगा कि बाबू जल्दी मिलने आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, मगर पता नहीं कैसे शायद लड़की के घर वाले अपना काम निपटाकर जल्दी से घर वापस आ गए। आज जिससे बेचारा इनका प्यार और इनकी जो मोहब्बत वो पकड़ी गई। उसके बाद लड़की के घर वालों ने उसी वक्त दोनों की शादी करवा दी। जितने भी बॉयफ्रेंड मुझे सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई ने थोड़ा सा थ्रिल करने के बारे में सोचा और इस आवारा जानवर को ही अपनी सवारी बना लिया डूड। खैर, इन भाई की तरह गुजरात में घूम रही इन 8 शेरनियों को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह इनको पकड़कर इनकी सवारी कर सके। लेकिन हमें तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि मान लीजिए अगर इनके दौरे के दौरान कोई साइकिल वाला या बाइक वाला इस रास्ते में आ जाता तो उसके ऊपर क्या बीतती। यार, ये तो फिर भी गलियों में घूम रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में एक छोटा तेंदुआ सीधा घर में ही घुस गया। अब यह नहीं पता कैसे, लेकिन इस वजह से पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब लोग बाहर आ गए। ये तेंदुआ काफी देर तक घर में घूमने के बाद आराम से वापस आ गया। हालांकि इसने किसी को जान माल का नुकसान तो नहीं दिया, लेकिन तेंदुआ है, खतरा तो है, तो लोग डरेंगे। आजकल चोरों के हमले काफी बुलंद हो चुके हैं और इस मोबाइल को खींचने वालों ने तो हद ही पार कर दी। साइड में खड़ी फोन पर किसी से बात कर रही लड़की का मोबाइल छीनकर भागने लगे। ये तो इतने दलेर निकले कि रॉन्ग साइड होने के बावजूद भी इन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। बेचारी लड़की ने खुद दौड़कर इन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब क्या पछतावे हुए जब मतलब कि इस चीज का उसे फायदा नहीं हुआ। मेरे कहने का ये मतलब है। वैसा एक और लूट का वीडियो देखिए। यहाँ पर चोर ने खतरनाक औजार लेकर एटीएम में पैसे ट्रांसफर करने आए कैश वैन गाड़ी के ऊपर ही हमला बोल दिया और करीब 10 लाख रुपए सिर्फ 1 मिनट में उड़ा ले गया। मतलब खैर, हम समझ नहीं पा रहे कि इनके अलावा यहाँ पर और कोई गार्ड गाड़ी के पास क्यों मौजूद नहीं था। अब यहाँ बेचारी दुल्हन स्टेज के ऊपर खड़ी होकर अपनी ही शादी में डांस कर रही थी, लेकिन तभी उसके बिल्कुल पीछे ऊपर टंगे हुए फूलों में ना जाने कैसे आग लग गई
जिसे बुझाने के लिए वहां पर मौजूद काफी सारे लड़के आ गए और आखिरकार आग बुझ भी गई। फिर सब ने यहाँ भगवान का शुक्रिया अदा किया कि ये भगवान तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमें बचा लिया। लेकिन इस बीच एक फनी इंसिडेंट और घटित हो जाता है। बड़े ही जोश के साथ आग बुझाने आया ये लौंडा अपना बैलेंस बिगड़ा लेता है और नीचे जमीन पर कहीं गिर गया। फिर बाद में पूरी वीडियो में कहीं दिखाई नहीं दिया। ना जाने बेचारे को वहां पर किसी ने उठाया भी होगा या नहीं उठाया होगा, लेकिन हीरोगिरी के चक्कर में भैया कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। वाह, कुछ ऐसा ही सीन दोस्तों किसी कॉलेज के इस वीडियो में भी देखने को मिला। यहाँ शायद इस तपती गर्मी के सामने ये पंखा भी खुदकुशी कर गया, इसमें आग लग गई, जिसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से इसे बुझाना पड़ा। अब यहाँ बड़ा सा जहाज अपने सामने काफी सारे लोगों की गाड़ियों को रखकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसी बीच नमकीन पानी के साथ साथ इतनी सारी बैटरियों का जब टकराव हुआ तो एक भयंकर विस्फोट हो गया भैया। सभी गाड़ियां कुछ ही मिनटों में जलकर तहस नहस हो गई। आप खुद देख सकते हैं। ये अगला वीडियो कानपुर से सामने आता है। यहाँ पर एक महिला पुलिस कांस्टेबल पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में ही रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ी गई। दरअसल वीडियो बना रहे महिला के पति को काफी दिन से ये शक था कि उसकी बीवी रोज रात को किसी से मिलती है, उससे कोई मिलने आता है। और जब पति ने पुलिस के साथ जाकर अपनी पत्नी के इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की तो बाद में ये औरत इस आदमी को अपना कजन ब्रदर बताने लगी। कौन है आपके? ये हमारे कजन है। कजन है, ये सुबह शाम रात को आते हैं। कब आए? चोरी छुपे कौन आएगा? डेली आते हैं। ये हमारी बीवी है, ये हमारी पत्नी है, शादी मैं किया हूँ इनसे, आप आ रहे हो यहाँ पे डेली। हालांकि इस महिला और इनके पति के बीच में डिवोर्स का केस चल रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिंदूर अभी भी माथे के ऊपर चमक रहा है। अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, फिर भी ये सब काम अच्छी बात नहीं है। साल 2017 के सितंबर महीने में मुंबई के नालासोपारा में बहुत भयंकर बारिश हुई थी। उस वक्त रेलवे स्टेशन के ऊपर भी काफी सारा पानी इकट्ठा हो गया था। तब वहां काफी सारे लोग भी मौजूद थे। इसके बावजूद लोको पायलट ने ट्रेन की स्पीड को धीमे या फिर ट्रेन को रोकने के बजाय उसी तेज गति से ट्रेन को चलाया, जिसके चलते वहां पर मौजूद सूखे यात्रियों को भी फ्री का शावर मिल गया। वाह, थोड़ा साबुन दे देते तो बात और अच्छी हो जाती दोस्तों। अब चलो दोस्तों मिले इस पापा की परी से। इसे शायद अपने सैलून के अंदर अपनी स्कूटी को पार्क करना था। ना जाने इतना घटिया ड्राइवर होने के बावजूद भी इसे किसने ये परमिशन दे दी। इसका नतीजा यह निकला कि सामने रखे हुए भगवान जी का मंदिर जरा सा टूट गया, साथ में बड़े काउंटर को भी बस थोड़ी सी खरोच आ गई, जिससे हमारी दीदी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। शायद इनकी इस हरकत को देखकर सोफे पर चिल कर रहे इस बंदे को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लोग जरा ऑस्ट्रेलिया की इन गुलाबी नदियों का लुत्फ उठाइए। ये देखिए कमाल के कुछ ड्रोन फुटेजेस जो कि कुदरत के करिश्मे को दिखाकर इंसानों को समय समय पर हैरान कर देते हैं। देखिए क्या नजारा यार। अब इसी के साथ साथ हिमाचल के लाहौर और स्पीति में हाल ही में हुए इस कुदरती करिश्मे को देखिए कुदरती नजारों को देखकर इंसान को मालूम पड़ता है कि कुदरत के सामने हम कितने छोटे हैं भैया। अब आखिर में बारी है पेरू में हाल ही में आई इस बाढ़ को देखने की, जिसके चलते यहाँ आसपास में कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि फाइनेस्ट लिस्ट ये नाम याद रखिए। किस शहर से आप वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके बाय।